Hello learners, welcome again to our YouTube channel. Let us start today with the second lesson of the English, the tinkling bells. टिंकलिंग का मतलब होता है खनक, जो घंटी की खनक होती है. बेल्स मतलब घंटी. तो यहाँ पर हम टिंकलिंग बेल्स के बारे में देख रहे हैं. लेट अस रीड. चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज. चिन्ना एक छोटा बच्चा था, लड़का था जो कि गांव में रहता था. ही स्टडीड इन ग्रेड फोर्थ. वो फोर्थ क्लास में पढ़ता था. ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक्ड टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स. वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, मतलब एक इंटेलिजेंट स्मार्ट बच्चा था जिसे स्टोरी बुक्स पढ़ना और नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था. ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद होम ही प्लेड. उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वह खेलता था. बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव्ड टू प्ले विथ हिज लिटिल पेट किड नेम्ड तारा. पर सबसे ज़्यादा उसे अपनी पेट, जो कि अपने पालतू जो उन्हें पाल करके रखते हैं, वो पेट उसे पसंद थी जिसका नाम था तारा. वह एक बकरी की बच्ची थी जिसे हम किड कहते हैं इंग्लिश में. तारा वॉज अ 5 month ओल्ड किड. 5 महीने की वो ओल्ड एक किड थी. वो मिल्की वाइट इन कलर थी, बहुत ही दूधिया सफ़ेदी रंग की थी. वन डे while coming back from school, चिन्ना stopped at चाचा's shop. Saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. वहाँ उसने बहुत ही चमकीले सुंदर से बेल्स देखे जो कि घंटियाँ हैं. He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वो बहुत ही प्यार से उस दुकान के अंदर गया और बहुत ही पोलाइटली उसने दुकानदार से कहा कि वह उसे टिंकलिंग बेल्स दिखाए. He wanted him to show. नेक्स्ट, दुकानदार ने उसे कहा 10 रुपीज़ प्लीज़. चाचा सेड. तो इसमें जो चाचा है, मतलब जो दुकानदार हैं, वह उसे बता रहे हैं कि ये 10 रुपये में मिलेंगे. चिन्ना लाइक द बेल्स अलॉट. ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी. चिन्ना को वो बेल्स बहुत ही पसंद आए हुए थे. उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला ताकि वह पैसे निकाल करके दुकानदार को दे सके. ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग. वह बहुत ही परेशान हो गया यह देख कर कि पैसे उसके जेब में नहीं थे. ओह, वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी येस्टरडे. उसने सोचा कि वे मेरे पैसे कहाँ हैं जो दादाजी ने मुझे कल दिए थे. ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स बट कुडंट फाइंड द मनी. उसने हर तरीके से अपने जेब में पैसे खोजे पर उसे वह पैसे नहीं मिले. फीलिंग सैड ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू द चाचा एंड बिगिन वॉकिंग होम. जैसे ही उसने देखा कि पैसे उसे नहीं मिल रहे हैं, उसने जो बेल्स अपने हाथ में रखे हुए थे वह उसने शॉपकीपर को, चाचा को लौटा दिया. एंड ही वॉकड बैक टूवर्ड्स हिज होम. और उदास सा चेहरा लेकर के, फीलिंग सैड, वह अपने घर की ओर लौटने लगा. चिन्ना reached home. He removed his shoes and placed them in the corner. चिन्ना घर पहुंच गया. वह अपने जूते उतारकर एक कोने में रख दिया. He went inside and dropped his school bag on the study table. वह अंदर जा करके अपने बैग को स्टडी टेबल के ऊपर ड्रॉप किया रखा. And on the study table he sat on the chair and rested his head on the table. और इस प्रकार वह चेयर पर बैठ गया और अपने सर को टेबल पे रख डाला. His mother कमला, who had been watching all this, came to चिन्ना. उसकी माँ कमला, जो कि वह देख रही थी यह सब करते हुए, वह उसके पास आई. She asked gently, what happened चिन्ना. उसने पूछा चिन्ना से क्या हुआ. कमला laid her hand softly on his shoulders. उसने प्यार से अपने बेटे के कंधे में हाथ फेरा. At once चिन्ना hugged her and started crying. वह अपनी माँ को गले लगाकर रोने लग गया. On seeing this, कमला wiped his tears. After a while, चिन्ना told her about the missing money. जब चिन्ना रो रहा था, उसने रोते रोते सब कुछ अपनी माँ को बताया कि कैसे उसके पैसे खो गए हैं. कमला कंसोल्ड हिम सेइंग, आई एम सो सॉरी डियर, इट्स ओके. कमला ने उसको ढांढस किया और उसने कहा कि सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पैसे खो गए हैं. आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स. तुम्हें
घंटी खरीदने के लिए मैं पैसे दूंगी, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विथ मनी इन द फ्यूचर। आगे से तुम्हें पैसे संभाल कर रखने हैं, केयरफुली रखना है। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा। That's my boy, cheer up. Now let's go to the market and buy some fruits and vegetables, Kamla said warmly. तो चलो अब खुश हो जाओ और चलो हम मार्केट जा कर के कुछ फल और सब्जियां खरीद लाते हैं, कमला ने कहा। Kamla and Chinna went to the market. They bought apple, mango, tomato and brinjals. कमला और चिन्ना दोनों मार्केट गए। Kamla and Chinna bought apple, mango, tomato and brinjals. उन्होंने एप्पल्स खरीदे, सेब, आम, टमाटर और बैंगन खरीदे। चिन्ना ऑल्सो वांटेड पाइनएप्पल्स। चिन्ना पाइनएप्पल फ्रूट भी खरीदना चाहता था। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। What is the cost of the pineapples? Kamla asked. 45 rupees each, replied the fruit seller. कमला ने पाइनएप्पल का कॉस्ट पूछा। शॉपकीपर ने कहा 45 rupees each. Kamla bought 2 pineapples and gave him a 100 rupees note. She asked Chinna to take the change. Now she went to other shop to buy some fruits. और वो दूसरे दुकान में चली गई। The fruit seller gave Chinna 2 10 rupees notes, hiding a mischievous smile. चिन्ना ने देखा कि उसे 2 20 रुपीज़ के नोट्स मिले हैं शॉपकीपर से। चिन्ना रैन टू हिज मदर। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 2 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। जो फ्रूट सेलर था, फल वाला, वह मुझे 2 20 रुपए के नोट दे दिया गलती से। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चिन्ना। क्या इससे मैं बेल्स और चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? चिन्ना, दैट्स वेरी बैड, इट इज स्टीलिंग। जो तुम कह रहे हो वह बहुत ही गलत है, यह एक चोरी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू हैड फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। तुम्हें कितना बुरा फील हुआ था जब तुम्हें अपने खोए हुए पैसे नहीं मिले थे? आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना। मुझे बहुत बुरा लगा था और गुस्सा भी आया था। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। नाउ बी अ गुड बॉय, सेड कमला जेंटली। अब तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह पैसे उन्हें वापस देना चाहिए। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। वह अपनी माँ की तरफ देखता रहा। ही रैन बैक टू द fruit seller to return the extra money. The fruit seller was very happy. You are an honest boy, he praised him. जब वह फल वाले को पैसे वापस किया, वह बहुत ही खुश हो गया और उसने उसे एक ऑनेस्ट बॉय करके प्रेज भी कहा। चिन्ना ran back to his mother. Kamla felt pleased with Chinna's honesty and took him to Chacha's shop to buy the tinkling bells. कमला चिन्ना के ऑनेस्टी से बहुत खुश थी और वह उसे अब चाचा की दुकान पर ले गई जहां उसने टिंकलिंग बेल्स देखा था। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। वेट, कॉल्ड चिन्ना। रुकिए चाचा, डू यू स्टिल हैव द बेल्स? येस आई डू। उसने चाचा से पूछा, क्या आपके पास बेल्स अभी भी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम। उसने उन्हें 10 रुपये दे दिया और वे घर की तरफ चल गए। द बेल्स वेयर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट। घंटियों की खनक चिन्ना के जेब से सुनाई पड़ रही थी। हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल्स, चिन्नास पेट किड तारा केम रनिंग आउट। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। और चिन्ना खुशी खुशी तारा के गले में वह बेल्स बांध दिया और इस प्रकार दोनों खुशी से दौड़ने लगे। हियर कम्स द एंड ऑफ द लेसन. नेक्स्ट we will come up with the exercise of this lesson. Thank you.